हेलो एवरीवन, आज है 5 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इजी ट्रिप प्लानर्स के बारे में, या फिर इसको ईज माई ट्रिप कह लो। 46 रुपीज़ का शेयर है, 2.5 से 3% की तेज़ी है। अच्छी बात है, बेहतरीन रफ्तार यहाँ पर आई। इवन पिछले एक महीने का भी ग्राफ देख लो तो जहाँ पर था वहीं पर आ गया, लेकिन पहले गिरावट आई थी, तेज़ी आई। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो, इस कंपनी को लेकर मेरी पहले से कमेंट्री रही है कि जब भी ये 40 रुपये के आसपास जाएगा खरीदारी आएगी, और जब भी ये 45 से 50 की रेंज में जाएगा एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी। अभी क्या सिनारियो बन रहा है बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक साल में देखेंगे तो 1% का डिक्लाइन है। ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर आप ग्राफ देखोगे तो जब भी 45 से 50 की रेंज में गया है ये वापस नीचे आया है, ठीक है। वापस से तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, वापस वहीं पे पहुंचा, वापस नीचे आया, वापस तेज़ी दिखाई, वहीं पहुंचा, वापस नीचे आया। और ये जो बहुत बड़ी तेज़ी आई थी ना, उसकी वजह थी खबर। देखिए, मालदीव्स को जो बाइकआउट करने का ट्रेंड चला था उसने कहीं ना कहीं यहाँ पर जोश भरा था। उसका रीज़न ये था कि इन्होंने उस चीज़ को काफ़ी अच्छे से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह लो या फिर ब्रांड कह लो, उस तरीके से कन्वर्ट करा था इन्होंने। तो तेज़ी बनी थी। इवन लक्षद्वीप को जो जाने की बातचीत भी हो रही थी, इवन राम मंदिर अयोध्या को लेकर भी जो अनाउंसमेंट्स हुई थी उसका भी इसको फ़ायदा मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, और इवन अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, जब 50 पे गया था मैंने कहा था भाई साहब कभी भी ये गिर सकता है, यहाँ से खरीदारी करना जल्दबाजी होगी। अयोध्या मंदिर का जब तक इनॉग्रेशन नहीं होता तब तक पॉजिटिव रहेगा, उसके बाद गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये लगातार गिरा भी है। और अभी भी मेरा वही रवैया है यहाँ पर कि 35 से 40 का जो रेंज है वो यहाँ पर ख़रीदारी का रहेगा, और 45 से 50 का जो रेंज आएगा वो यहाँ से बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आएगी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़े से और जब तक तेज़ी आ रही है तब तक बने रह सकते हो, लेकिन जब गिरावट की शुरुआत हो यहाँ से एग्जिट करने के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलिएगा यहाँ पर। और जहाँ तक आज वॉल्यूम भी देखोगे तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग चल रही है। और ऑल टाइम हाई 73 रुपीज़ का था। एक्चुअली में 73 नहीं और भी ऊपर था, लेकिन ये कई बार इसने एक ही साल में बोनस दे दिया, स्प्लिट हुआ, उसके चलते आपको ये इतना सस्ता देखने को मिल रहा है, वरना एक्चुअली में इसका प्राइस काफ़ी हाई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट कैप 8,000 करोड़ के आसपास का रहा है इसका। कंपनी को लेकर अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा कई बार ये अलग हुआ है। अगर आप बोनस देखोगे तो एक ही साल में 2 बार बोनस दे दिया इसने। 2022 में एक ही साल में 2 बार बोनस, प्राइस एडजस्ट हुआ। स्प्लिट भी अगर आप देखो तो उसी साल ये स्प्लिट भी हो गया, प्राइस एडजस्ट हुआ उस तरीके से। अगर नहीं हुआ होता तो आज भी इसका शेयर प्राइस है वो शायद 300 रुपये के आसपास, 250-300 रुपये के आसपास होता। तो देखा जाए तो ये कहना कि भाई साहब कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन फिर भी 50 रुपये के नीचे शेयर सस्ता है, ये जल्दबाजी होगी। क्योंकि एक्चुअली में इसने 2022 में जो खेल खेला था उसके चलते आपको ये इतना सस्ता देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की जहाँ तक बात करें, आप खुद देखिए 2021 में इसने 2 बार आपको डिविडेंड भी पे करा था, 2 रुपये और 1 रुपये। 22 में पे नहीं करा क्योंकि 22 में भैया बोनस और ये इन्हीं सब मामले में थे ये लोग। 23 में पिछले साल इसने 10 पैसा पर शेयर का पे करा। जो कंपनी 3 रुपये का डिविडेंड पे करती थी वो 10 पैसे के डिविडेंड पर आ गई। तो समझिए किस तरीके से प्राइस जो है वो बोनस और स्प्लिट के चलते एडजस्ट हुआ है। यहाँ पर अगर आप वैल्यूएशन के बारे में देखें तो देखिए 53 का पी है इसका, सेक्टर पी 64-65 का है। यहाँ से अगर ये 50 के रेंज में जाएगा तो इसका जो पी रेशियो है वो भी महंगा हो जाएगा और कहीं ना कहीं सेक्टर पी के आसपास चला जाएगा। तब डेफिनेटली इसका जो लेवल होगा वो एक प्रॉफिट टेकिंग का ज़रूर बन सकता है। क्वार्टरली नंबर्स भी अगले क्वार्टर के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। अगर आप नंबर्स देखोगे तो देखिए नंबर्स इनके अच्छे थे। 165 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा और अच्छी बात है 45 करोड़ का प्रॉफिट। जनरली ये वो सेगमेंट है जहाँ पर मार्जिन बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट बहुत कम होते हैं, लेकिन ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इनके प्रॉफिट अब बढ़ने भी चाहिए। अगर अगले क्वार्टर में नतीजे खराब आ गए तो दिक्कत होगी यहाँ पर। देखिए दिसंबर क्वार्टर जाहिर सी बात है वर्ल्ड कप वगैरह जो कई सारी सीरीज़ चल रही थी, वर्ल्ड कप वगैरह चल रहे थे यहाँ पर, और ऐसे में कहीं ना कहीं फेस्टिवल्स भी थे। अभी मार्च का जो क्वार्टर है वो मुझे लगता है कि आईपीएल के चलते या फिर फेस्टिवल्स के चलते थोड़े बहुत एवरेज आ सकते हैं। लेकिन अगेन अच्छे नंबर्स दिखने चाहिए, नहीं दिखेंगे तो दिक्कत होगी क्योंकि भाई साहब एक्सपेक्टेशन अब ज़्यादा हाई है, वैल्यूएशन काफ़ी प्रीमियम हो चुका है इसका। और अगर नतीजे उस तरीके से नहीं आए और देखिए यहाँ पर कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कहना कि कंपनी बहुत अच्छी है ये भी
उस तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, क्योंकि कई सारे कंपटीशन है यहाँ पर, बहुत सारे हैं। गोआईबीबो से लेकर मेक माई ट्रिप से लेकर अगोड़ा से लेकर पेटीएम से लेकर, अगर आप देखो तो अब तो अदानी वन भी आ चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, अदानी वन भी आ चुके हैं और अदानी भैया हैवी डिस्काउंट वगैरह पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस सेक्टर में, इसके चलते इनके जो मार्जिन है वो मुझे लगता नहीं कि उस तरीके से इम्प्रूव हो पाएंगे। हालांकि कंपनी ये चीज़ जानती है, कंपनी ने भैया अयोध्या में 5 स्टार होटल खोलने का भी फैसला लिया, लेकिन अगेन वो कंप्लीट होने में, ये होने में सालों साल निकल जाएंगे, सालों साल निकल जाएंगे उसमें, ठीक है। तो एकदम से प्रीमियम वैल्यूएशन देना भी सही नहीं है। और जहाँ तक बात करी है शेयर होल्डिंग को लेकर, तो यार एक चीज़ जो मुझे खटक रही है वो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है, और ये मैं कई बार मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग लगातार डिक्लाइन है। 74.90 से प्रमोटर भाई साहब 64.30 पर आ गए। चलो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि चलो यार एटलीस्ट प्रमोटर के पास बहुत बड़ी होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं, ये एक अच्छी बात हो सकती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि वो सारी की सारी क्वांटिटी रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदी है, छोटे निवेशक है उन्होंने खरीदी है, बड़े इंस्टीट्यूशन की तरफ से बाइंग यहाँ पर नहीं आई है। अगर आप देखोगे म्यूचुअल फंड वो एग्जिट की कगार पर है, 0.64% से 0.06 पर आ चुके हैं ये। डोमेस्टिक अगर आप देखो 2.30% है, जो पहले 2.34% हुआ करती थी, तो दोनों ने बिकवाली करी है। एफआईएल्स अगर आप देखो तो वो 2.06% से 2.18 पर आए हैं। हालांकि पहले खरीदारी करी, बाद में पिछले 2 क्वार्टर से अगेन कह दूँ वो भी बेच ही रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और एक्चुअली में मुझे लगता है कि ये दिक्कत तो है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 2.36 और 2.55% की जो यहाँ पर होल्डिंग थी एफआईएल्स की, जो घट के 2.18 पर आई, और जनरली बहुत बड़ी क्वांटिटी तब से लेकर अब तक रिटेल ही खरीद रहा है। रिटेल जो पहले यहाँ पर 10 से 11% पर थे, वो डबल हो गई, 22 पर आ गए भाई साहब। तो दिक्कत यही है कि बेच हर कोई रहा है, खरीद सिर्फ रिटेल रहा है यहाँ पर, रिटेल इन्वेस्टर। अदर पार्टीज़ के पास भी है यहाँ पर 9.18%, लेकिन अगर आप देखोगे तो अदर पार्टीज़ के पास पहले भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही है। जो भी बेचा, चाहे प्रमोटर ने बेचा, म्यूचुअल फंड ने बेचा, डोमेस्टिक ने बेचा, सब कुछ छोटे निवेशकों ने खरीदा है, और ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और मुझे लगता है कि आने वाली शेयर होल्डिंग पैटर्न और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि चीज़ें कैसे पैन आउट होती है। ओवरऑल अभी मुझे लगता है कि ये एक रेंज में अटक रहा है, खरीदारी के लिए भी और बिकवाली के लिए भी। तो मुझे लगता है कि 35 से 40 का लेवल खरीदारी का होगा, और 45 से 50 का जो लेवल होगा, अभी शायद 47 टू 53 रुपीज़ और 52 रुपीज़ का लेवल मुझे लगता है कि प्रॉफिट टेकिंग का हो सकता है। और यही वजह है कि एटलीस्ट इस लेवल पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, रिवॉर्ड कम है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई एडवाइस वगैरह नहीं है, फैसला आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इजी ट्रिप प्लानर या ईज माई ट्रिप के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।